हैदराबाद के शारीबंडा के इलाके में एक मुहिम आतिशबाजी का वाकया पेश आया। साथ ही एक जोरदार धमाके की आवाज ने माहौल में सनसनी पैदा कर दी। साथ ही अफवाहों का सिलसिला भी शुरू हो गया। धमाका इतना शदीद था कि अतराफ की दुकानों के शटर उड़कर सामने की दुकानों से टकराए और इस हादसे की वजह से कई लोगों के जख्मी होने की भी इतला मिली है। इस हादसे की इतला मिलते ही चार मीनार एमएलए मीर जुल्फिकार अली अपने रुफका के हमरा फौरी मुकामे हादसा पहुंचे और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को इस हादसे की इतला दी और इनकी हिदायत पर फौरी फायर ब्रिगेड को तलब किया गया और फिर कई फायर इंजनों ने आग बुझाने की मुहिम शुरू की। लेकिन इससे कबल के गौतमी इंटरप्राइजेस नामी शॉप जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। इसके अलावा कई कारें, ऑटोस और दीगर गाड़ियां भी आग की जद में आकर जल गईं और अतराफ की दुकानों का भी भारी नुकसान हुआ। इस मौके पर इस इलाके के कारपोरेटर मुजफ्फर भी मौजूद थे और उन्होंने मुतासिरा अफराद की बहुत मदद की। उन्होंने बताया कि इस हादसे में गौतमी इंटरप्राइजेस के मालिक के अलावा दीगर कुछ लोग जख्मी हुए हैं और असरा अस्पताल में जेरे इलाज हैं। आज रात 10:20 को गोमती इंटरप्राइजेस शालीबंडे में आग लगी, जिसकी इत्तला मिलते ही मैंने नकीब मिल्लत आला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को इत्तला दी। उन्होंने कहा कि फ़ौरन फायर इंजन फायर ब्रिगेड को बुलाइए। मैंने फायर ब्रिगेड को वहाँ से बुलाया। इसके बाद हमारे जो एरिया कॉरपोरेटर है जनाब मुजफ्फर साहब यहाँ पर आए। उन्होंने आकर जो आग बुझाने में काफ़ी काम इन्होंने किया और जो यहाँ के जो शटर्स तोड़कर फिर लोगों को इन्होंने बाहर निकाला जो दुकान में अंदर थे, जिसकी वजह से कोई ऐसी दुकान के अंदर कोई कैजुअल्टी कोई ऐसा नहीं हुई है। लेकिन फिर भी ये बताया जा रहा है कि यहाँ के जो ओनर हैं उनको और एक काम करने वाले को कुछ आग से ज़ख्मी हुए हैं वो लोग, जिनको असरा दवाखाने में शिफ्ट किया गया। और जो रास्ते में जा रहे थे लोग, ये इसकी आग की वजह से जो शटर्स टूट के जो शीशे फूट के जो गए, रास्ते में जाने वालों भी कुछ ज़ख्मी हुए हैं। इन लोगों किसी को बेला हॉस्पिटल, किसी को उस्मानिया, किसी को अपोलो हॉस्पिटल में रखा गया है। पूरी तरीके से नहीं मालूम हुआ कि आग आखिर किस तरीके से लगी, क्यों लगी है। अभी वो तो उसकी जानकारी करेंगे और कितने लोग पूरी तरह जख्मी है भी पता नहीं चला। और देखेंगे फायर ब्रिगेड यहाँ पर आकर आग पर काबू पा लिया है और थोड़ी देर के बाद भी पता चलेगा कि इनका नुकसान भी कितना हुआ है और आग क्यों लगी है, किस वजह से आग लगी है। इसी से में साउथ जोन डीसीपी ने अवाम में एक धमाके को लेकर फैलने वाली अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि वो किसी किस्म की अफवाह से गुमराह न हो। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये खौफनाक आतिशबाजी का हादसा पेश आया है और धमाके की वजाहत उन्होंने ये की कि जिस वक्त आग भड़क उठी थी उस वक्त एक सीएनजी गैस से चलने वाली कार इस गौतमी इंटरप्राइजेस के सामने खड़ी हुई थी और ये कार आग की जद में आ गई और इसका सिलेंडर धमाके से फट पड़ा, जिसकी शिद्दत से अतराफ की दुकानों के शटर और बिल्डिंगों के गिलासेस टूट गए और कांच और लोहे के टुकड़ों के राहगीरों को लगने से कुछ लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की मुकम्मल बारीकबीनी से हर जाविये से तहकीकात करेगी। आज यहाँ पे साउथ जोन लिमिट में, मुगलपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट में, यहाँ पे शालीबंडा रोड पे एक फायर एक्सीडेंट हुआ। तो फायर एक्सीडेंट अराउंड 9:45 to 10 o'clock के बीच में यहाँ पे हुआ। प्राइमा फेसी जो हमें इंफॉर्मेशन है उसमें हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक गोमती इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उसके अंदर बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट यहाँ पे आग लगी थी, फायर एक्सीडेंट हुआ था। एट द सेम टाइम इस शॉप के सामने एक सीएनजी पिटेड कार भी यहाँ पे थी। बिकॉज ऑफ एक बार फायर एक्सीडेंट होने के बाद में शॉप के अंदर उस सीएनजी कार को भी आग लगी और उसकी वजह से सडनली एक ब्लास्ट हुआ। इसमें जो नेबरिंग 3-4 शॉप्स के शटर्स थे तो शटर्स यहाँ से ब्लास्ट हो गए। उस टाइम पे उस दौरान शॉप भी ओपन से, उस कार में भी एक 2-3 लोग थे, उसकी वजह से एक 4 से 5 लोगों को इंजरीज हुई है। ये सारे नॉन फैटल इंजरीज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे किसी भी तरह का ह्यूमन लॉस या फैटल एक्सीडेंट नहीं हुआ है। सारे लोग सही सलामत है और सभी लोगों को हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। ये एक्सीडेंट होने के बाद में हमें इंफॉर्मेशन आया और इमीडिएटली पुलिस की तरफ से और फायर ब्रिगेड की तरफ से यहाँ पे रेस्क्यू करते हुए सारे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की गई। इसके अंदर यहाँ पे
इमीडिएटली अभी तक टोटल 5 फायर ब्रिगेड यहाँ पे आ चुके हैं और सारा का सारा जो फायर कंट्रोल है वो कम्प्लीटली कंट्रोल में है। किसी भी तरह का फायर यहाँ पे नहीं चल रहा है। हमें जरूरत पड़ती है तो हमने और भी एक 3-4 फायर ब्रिगेड यहाँ पे बुलाए और वो भी यहाँ पे आने वाले हैं ताकि किसी तरह का कोई इश्यू ना हो। ये फायर एक्सीडेंट के टाइम पे फायर को कंट्रोल किया गया, साथ में प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए हमने जो नेबरिंग प्रीमाइसेस है, नेबरिंग जो कमर्शियल शॉप्स है उसको बंद किया गया। जो भी यहाँ पे रेसिडेंस है, नेबरिंग जो फैमिलीज यहाँ पे रहती है, सारे लोगों को यहाँ से निकाला गया। इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे इस एरिया से बंद किया गया और साथ में इस मेन रोड पे इंश्योरेंस हुआ है तो यहाँ से जो व्हीकल्स है, 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, सारे व्हीकल्स को यहाँ से रिमूव किया गया। तो अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है। तो मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है। तो मैं सारे पब्लिक को, पूरे हैदराबाद शहर को, आवाम को और साथ में सारे हमारे मीडिया दोस्तों के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं उसी पे आप भरोसा रखिए। किसी भी तरह का अनऑफिशियल फेक न्यूज पे आप मत भरोसा रखिए। तो फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे किसी भी तरह का प्रॉपर्टी लॉस नहीं है और सारे लोग सही सलामत हमने हॉस्पिटल में भेजे गए और ये फायर एक्सीडेंट पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। दमकल वाहनों की कितनी उपस्थिति है? यहाँ पे टोटल अभी तक 5 फायर ब्रिगेड यहाँ पे आ चुके हैं और जरूरत पड़ता है तो और भी जो 3-4 फायर ब्रिगेड है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो गंभीर रूप से इंजर्ड हुए हैं? अभी तक जो भी सारे पर्सन है उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। तो अभी तक किसी तरह का ऐसा फाइटल इंजरीज तो किसी को नहीं है जो प्राइमरी बेस से हमारे पास इंफॉर्मेशन है। क्लोज होने के बाद ये इंसिडेंट हुआ या शॉप ओपन था कंप्लीट टाइप पे हुआ? जो भी हमें प्राइमरी बेस से इंफॉर्मेशन मिला है उससे ये पता चल रहा है उस टाइम पे शॉप्स ओपन थे और टाइमिंग जो था 9:45 to 10 o'clock का था। उस टाइम पे सारे शॉप ओपन थे।